हेलो दोस्तों, आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की बात को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा और कौवी घोंसला बना करके रहते थे। इसी तरह दोनों का जीवन बहुत सुखी से बीत रहा था। दिन भर वो अपनी भोजन की तलाश में निकल जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर उसी घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता है जहाँ पर वो कौवा कौवी दोनों रहते थे। ये बात कौवा कौवी को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के पास खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वो सांप रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों बड़े खुश होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूटकर इसमें से नन्हे मुन्ने बच्चे निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, कौवा और कौवी अपने बच्चे की इंतजार में एक एक दिन बड़े प्यार से गुजारते हैं। एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। ओ स्वामी जी, चलो कहीं भोजन के लिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी 2 दिन से तो कुछ खाए पिए भी नहीं है। फिर दोस्तों, कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन के लिए चले जाते हैं। मौका पाकर सांप जो था बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर कौवा कौवी के अंडों को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद जब कौवा और कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिराने लगते हैं। हमारे अंडे क्या हो गए? अरे भगवान, इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारा हिफाजत करने वाला नहीं है। हमारे अंडे किसने चुरा लिए, किसने खा लिए? इस बार तो कौवा और कौवी ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज बताया, लेकिन जब समय आने पर फिर दोबारा से जब कौवी ने अंडे दिए, इस बार वो नहीं चाहते थे कि हमारे अंडे को कोई खा पाए। स्वामी जी, चलो बगल वाले नीम का पेड़ में छुप के बैठ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे अंडे को कौन खाता है। पिछली बार की तरह जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे से एक सांप निकलकर कौवा और कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खा कर के वापस उसी बिल में जाके सो जाता है।
जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ कौवा और कौवी ने देखा तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे वहां पर गिड़गिड़ा कर रोने लगे और कहने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है जो कि हम सांप का मुकाबला कर सकें। कौवी कौवे से कहने लगी, चलो स्वामी, हम यहाँ से कहीं दूर रहेंगे जाकर के, फिर वहीं पर अपना बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर कौवा और कौवी ने सलाह करके अपने बरसों पुराने स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने दोस्त गीदड़ के पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, गीदड़, यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाकर ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसका शक्ति हमसे बहुत ज्यादा है। तो जब गीदड़ ने कौवा और कौवे की बात सुनी तब गीदड़ कहने लगा, अपने बरसों पुराने इस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तुम्हें अब एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सांप नहीं खा पाएगा। दोस्तों गीदड़ ने कहा, एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वो अपने साथ हीरे के हार पहनकर आती है। नहाते समय पर वो हीरे का हार अपने वस्तुओं के साथ उस सरोवर के पार पर रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वो हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसका देख रेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर के उस हीरे का हार को अपने चोंच में दबाकर उड़ जाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख ले, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर ले जाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जहाँ पर वो सांप रहता है। दोस्तों गीदड़ की बात सुनकर कौवा और कौवी वहाँ से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर राजा की बेटी राजकुमारी एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहाँ पर सैनिक कर रहे थे। तो कौवे ने क्या किया कि वो उस हीरे के हार को अपने चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वहाँ से उड़ गया और जब वो वहाँ से धीरे धीरे उड़ा तो सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। कौवे ने उस हीरे का हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहाँ पर सांप रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए वो राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने हीरे का हार को उस बिल के अंदर डाल दिया तो सैनिक सीधे उस बिल के पास पहुंचे तो बिल में से एक सांप निकलकर बाहर आया। इस प्रकार दोस्तों कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया। सैनिकों ने मिलकर उस सांप को मार दिया और वो हीरे का हार ले जाकर के वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। दोस्तों उस कौवे ने सांप का खात्मा करवा दिया। फिर वो अपने अपने उसी बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे और कौवे ने फिर अपना समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे। फिर समय आने पर अंडे से छोटे छोटे नन्हे उन्ने बच्चे निकले जिनको देखकर वो कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति काम न करे वहाँ हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेता है वो हमेशा सफल होते हैं।